हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एजुकेटर्स। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। आज वेपर प्रेशर को हम देखने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, गतिक साम्यावस्था में। अब आप लोगों को दिक्कत आ रहा होगा कि साम्यावस्था होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ बता देते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम पहले होता क्या है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे हम एक फिगर की मदद से आपको समझाते हैं। मान ले जाइए यह एक कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने क्या भर दिया है, पानी, और ऊपर से एक नल लगाकर इसमें पानी आ रहा है, और यहाँ पर हमने एक छेद कर दिया। ठीक है, जब यहाँ से पानी गिरेगा, जितना पानी यहाँ से गिरेगा उतना पानी यहाँ से निकलता चला जा रहा है। ठीक है, जितना पानी यहाँ से गिर रहा है उतना पानी यहाँ से निकल रहा है। जब ऐसा कंडीशन आए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब आने वाली, यह आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, जब दोनों बराबर हो जाए तब उसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, गतिक साम्यावस्था। तब उसको कहते हैं गतिक साम्यावस्था। ठीक है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एक सेकेंड, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से जो नीचे गिर रहा था यह था बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसी को कहा जाता है गतिक साम्यावस्था। ठीक है, तो अब आते हैं वेपर प्रेशर पर। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, मतलब वाष्प के द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब। किस पर लगाया गया दाब, द्रव पर लगाया गया दाब। किस अवस्था में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। वही लिखा हुआ है, गतिक साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब हम वाष्प दाब को एक फिगर की मदद से आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने ले लिया यहाँ पर एक कंटेनर, इसमें हमने पानी भर दिया है, क्या है, H2O, और इसको यहाँ से हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट। जब इसको हीट करेंगे और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, एक, इससे पूरी तरह से हमने बंद कर दिया है। ठीक है, जब इसको हम बंद कर देते हैं तब इसमें हीट डालने पर यह क्या होता है, वेपर में बदलता है। ठीक है, यह वेपर बन के ऊपर आके इस कंटेनर पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब इस कंटेनर पर तो वेपर क्या हो गया, जम गया। अब हम जैसे ही इस कंटेनर को, इस ढक्कन को हटाएंगे, यह जो ढक्कन है, इस ढक्कन को हम जैसे ही हटाएंगे, यह सारा वाष्प वापस से इसी में गिरने लगेगा। ठीक है, वापस से वह इसमें गिर जाएगा, और इसके गिरने के साथ इस द्रव पर H2O, यानी जो जल था इसमें, इस द्रव पर एक दाब लगेगा, एक प्रेशर लगेगा। इसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, जब हम क्या किए, पानी को गर्म किए, पानी को गर्म करने पर वह वेपर में बदला। वेपर में बदलने के बाद जैसे हम उस कंटेनर को हटाते हैं, ढक्कन को हटाते हैं, तो वह जो वेपर था वह फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वह फिर से किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और वह वापस नीचे की ओर गिरने लगता है। वह जैसे ही वापस नीचे की ओर गिरता है तो इसमें जो जल था इस पे एक प्रेशर लगता है, इस जल पे एक प्रेशर लगता है, और इसी प्रेशर को कहा जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन लिक्विड इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर।
गतिक साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। हमने गतिक साम्यावस्था लिया था और उस गतिक साम्यावस्था में क्या था, प्रेशर लगाया जा रहा था। किसके द्वारा लगाया जा रहा था, तो वाष्प के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा था, इसलिए उसे कहा गया था वेपर प्रेशर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है कि वेपर प्रेशर डिपेंड किस चीज पर करता है। ठीक है, किस चीज का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और किस चीज का वेपर प्रेशर कम होगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो हम इसको जानते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा और कम कब होता है, जब उसमें जो पदार्थ है उसकी जो जिसको हम गर्म कर रहे हैं, जिससे हम वेपर प्राप्त कर रहे हैं, वाष्प प्राप्त कर रहे हैं, वह जो सब पदार्थ है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, उस पर यह ज़्यादा और कम डिपेंड करता है। अगर जो उसकी प्रकृति अच्छी होगी तो उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, अगर उसकी प्रकृति खराब होगी तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। खराब कहने का मतलब अगर जो वह सॉलिड है, ठीक है, अगर जो वह क्या है, सॉलिड रहेगा तो वह कभी भी वाष्प में बदलेगा ही नहीं, तो वाष्प में नहीं बदलेगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, शून्य होगा। और अगर जो लिक्विड में रहा, अगर वही फॉर्म लिक्विड में रहा तो उसका वेपर प्रेशर होगा, मतलब वो वेपर में बदलेगा और वेपर में बदलेगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। वेपर प्रेशर नेचर, सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला है सब्सटेंसेस, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर करता है, लेकिन वह किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो पहला पदार्थ होता है वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस कहने का मतलब है वाष्पशील। वाष्पशील कौन होता है, लिक्विड। वाष्पशील कौन होता है, लिक्विड। और नॉन वोलाटाइल कौन होता है, सॉलिड। ठीक है, नॉन वोलाटाइल कौन होता है, सॉलिड। यानी जो वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं वह कैसे होते हैं, ज़्यादातर लिक्विड प्रकृति के होते हैं, और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जो होते हैं वह ज़्यादातर सॉलिड प्रकृति के होते हैं। वोलाटाइल कहने का मतलब होता है वाष्पशील। वाष्पशील कहने का अर्थ है जिससे वाष्प बनता है, तो वाष्प किसका बनता है, लिक्विड का ही तो वाष्प बनता है, तो उसे कहा गया है वोलाटाइल सब्सटेंस। और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जिसका वाष्प नहीं बनता है, अवाष्पशील पदार्थ। तो अवाष्पशील कौन है, तो जो सॉलिड है, सॉलिड ही क्या है, अवाष्पशील है। तो वोलाटाइल सब्सटेंस का जो प्रेशर होगा, पी से यहाँ पर दिखाया गया है वेपर प्रेशर को। ठीक है, पी से दिखाया गया है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को यहाँ पे किससे दिखाया गया है, पी से दिखाया गया है। ठीक है, तो जो वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा कहने का अर्थ है उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड को हम गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, और वह जब वाष्प में बदलेगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा। और जो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है, जैसे सॉलिड में क्या है, शुगर। आप चीनी को गर्म करेंगे तो उससे क्या वाष्प निकलेगा, ग्लूकोज को गर्म करेंगे उससे वाष्प निकलेगा, यूरिया, सुक्रोज, ये सब को आप कितना भी गर्म करें उससे वाष्प कभी भी बन नहीं सकता है। और जब वाष्प बनेगा ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, और जैसे वाटर है, अब वोलाटाइल सब्सटेंस में क्या है, वाटर, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, टॉलिन, तो ये सब कैसे होते हैं, लिक्विड प्रकृति के होते हैं, ये सब लिक्विड होते हैं। और लिक्विड होने के कारण इसका वेपर प्रेशर बनता है, मतलब वाष्प बनता है, और जब वाष्प बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कभी भी शून्य नहीं होगा। समझ गए।